नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या से आज एक बार फिर आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति की भव्य तस्वीर सामने आई है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन पूजन किया। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अवसर पर पूरी अयोध्या नगरी भक्ति, उल्लास और जय श्री राम के उद्घोष से गूंजती नजर आई। बुधवार की सुबह अयोध्या के लिए अत्यंत खास रही, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक ढंग से हुए स्वागत के बाद दोनों नेता सीधे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही, जो अपने प्रिय नेताओं और प्रभु श्री राम के दर्शन की एक झलक पाने को उत्साहित दिखाई दिए। हनुमानगढ़ी पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकट मोचन हनुमान के चरणों में शीश झुकाया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन अर्चन किया गया। दोनों नेताओं ने बजरंग बली से देश की सुरक्षा, प्रदेश की उन्नति और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान हनुमानगढ़ी परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने जय बजरंग बली और जय श्री राम के नारे लगाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हनुमानगढ़ी से दर्शन पूजन के पश्चात रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। जैसे दोनों नेता मंदिर परिसर में पहुंचे, वहां मौजूद श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था और उत्साह साफ झलकने लगा। प्रभु श्री राम लला के दिव्य स्वरूप के दर्शन पर दोनों नेताओं ने विधिवत आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर में शंखनाद और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। रामलला के दर्शन के उपरांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार में भी दर्शन पूजन किया। उन्होंने प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए देश और प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और विकास की प्रार्थना की। राम दरबार में हुई पूजा ने श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था और भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का ये अवसर अयोध्या के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यह दिन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। इस अवसर पर अयोध्या में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजन और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हर ओर राम नाम की गूंज और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। दर्शन पूजन के क्रम में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचकर भी विधिवत पूजा अर्चना की। श्री राम की जय घोष और मंत्रोच्चार के बीच मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया गया। ये क्षण आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति के गौरव का प्रतीक बना। धर्म ध्वजा फहराते ही पूरे परिसर में भक्तों ने जयकारे लगाए और वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। राम दरबार में दर्शन के पश्चात जब रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री मंदिर परिसर से बाहर निकले, तो वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए उन्हें उत्साह और श्रद्धा की सराहना की। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ
उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या आज केवल एक तीर्थ नगरी नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन चुकी है। प्रभु श्री राम का जीवन सत्य, मर्यादा और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है और राम मंदिर का निर्माण पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में हो रहे विकास कार्य श्रद्धा के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं का भी संगम है, जिससे श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभव प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का ये पावन अवसर भारत की सनातन परंपरा की जीवंत मिसाल है। ये आयोजन आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को इस शुभ अवसर की बधाई देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की कृपा से उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की पथ पर अग्रसर है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अयोध्या की आध्यात्मिक गरिमा की सराहना की और कहा कि प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आस्था, उनकी आस्था और उनकी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि प्रभु श्री राम की कृपा से देश निरंतर मजबूत और समृद्ध होगा। अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं का उत्साह इस बात का प्रमाण था कि राम मंदिर और उससे जुड़े आयोजनों को लेकर लोगों के मन में कितनी गहरी आस्था है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के लोग हाथों में भगवा ध्वज और मुख पर जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और मंदिर परिसर से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रशासन की मुस्तैदी के चलते पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। शहर को भव्य रूप से सजाया गया। मंदिर हो, सड़कें हैं या प्रमुख स्थल हो, विशेष रोशनी और सजावट की गई। हर ओर राम भक्ति के रंग बिखरे गए और श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस संयुक्त उपस्थिति केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि ये देश की सांस्कृतिक एकता और आस्था की शक्ति का संदेश भी दे रही थी। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं के मन में विश्वास और गर्व की भावना को और प्रबल किया। अयोध्या की ये पावन भूमि एक बार फिर साक्षी बनी उस ऐतिहासिक क्षण की जब शासन और श्रद्धा एक साथ प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुए। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का
प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पावन अवसर पर अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि प्रभु श्री राम केवल एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। आज अयोध्या से निकला ये संदेश पूरे देश में आस्था, एकता और सांस्कृतिक गौरव को और मजबूत करने वाला है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।